दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं रहा है। 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों की संख्या, जिनका 49,100 करोड़ रुपया सेबी विभाग लेकर बैठी है। और निवेशकों के हालात इस वक्त जो चल रहे हैं उसको देखते हुए सेबी विभाग के प्रोसीजर में कोई किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आया। और दोस्तों, कहने को तो हमारे पास न्यूज़ें बहुत आती हैं और न्यूज़ों का अंबार है, लेकिन वो सभी भ्रामक न्यूज़ें होती हैं, पैनिक न्यूज़ें होती हैं। न्यूज़ों को हम आप तक इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि उन न्यूज़ों का कोई अस्तित्व नहीं होता, सच्चाई से बिल्कुल परे होती है। सच्चाई क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बता दें, हमारे पास जो इस वक्त एक अपडेट आई हुई है वो पल्स चिटफंड कंपनी से रिलेटेड है। 39,000 करोड़ 49,000 करोड़ रुपए के मामले में पल्स को लेकर जयपुर से आई बड़ी खबर। तो दोस्तों, ये न्यूज़ जयपुर की है। चिटफंड श्रेणी में आने वाली पीएसएल कंपनी के 2 डायरेक्टर सुखदेव सिंह त्रिलोक चंद सिंह को जयपुर में जालूपुरा पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ा है। कंपनी पर 15 साल के दौरान अवैध तरीके से 49,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रुपया जुटाने का आरोप है और इन आरोपों के बाद लगातार उन पर केस दर्ज हो रहे हैं। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में कंपनी के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हुए हैं। कंपनी के 4 पदाधिकारियों को कुछ सप्ताह पहले जालपुर पुलिस ने पकड़ा। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसएल इंडिया लिमिटेड की अक्सर ताज़ा खबरें आपको देते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, भविष्य में अब हम पीएसएल की कोई खबर नहीं आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इस वक्त हमारे पास न्यूज़ें आ रही हैं उनका निवेशकों से पैसे देने का कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, जिस सेबी विभाग की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि सेबी विभाग, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी, जिसका अस्तित्व 1988 में, यहाँ दोस्तों ये 1988 में इसका अस्तित्व आया था। ये कंपनी 1988 में बनाई गई थी भारतीय आरबीआई के द्वारा, क्योंकि में ये कंपनी जो सेबी विभाग जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर भारतवर्ष में फर्जी चिटफंड कंपनियों की बाढ़ आ चुकी थी 2090 के दशक में। और दोस्तों, इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई थी जितनी के आज के दौर में चल रही है। बहरहाल, हम बात कर रहे थे 2088 में सेबी विभाग बना और आरबीआई का चौथा विभाग ये बना। किस लिए बना? क्योंकि फर्जी कंपनियों के ऊपर नकेल कसने के लिए बना। और बात अगर पीएसएल इंडिया लिमिटेड की करें तो दोस्तों, ये 1982 से भारत के संविधान द्वारा इसको मान्यता प्राप्त की गई थी, यानी कि इसको रजिस्ट्रेशन भारत सरकार ने दिया था। और 90 के दशक में जब सेबी विभाग ने फर्जी कंपनियों पर बैन लगाया था तो उस वक्त भी ये कंपनी 8 साल से अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रही थी और सेबी विभाग की देख रेख में कर रही थी। उस वक्त जब फर्जी कंपनियों पर सेबी विभाग नकेल कस रहा था तो कुछ कंपनियां सरेंडर हो गई थी और कुछ भाग गई थी, कुछ पकड़ में आ गई थी। लेकिन पल्स और सहारा एक ऐसी कंपनी थी जो भारत द्वारा इनको रजिस्ट्रेशन दिया गया था और उसके आधार पर उसी नियमों से ये अपना काम कर रही थी। अब दोस्तों, मामला कहाँ पर ये गड़बड़ा है ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड पहले पीजीएफ के नाम से जानी जाती थी, यानी कि पीजीएफ नाम था पल्स इंडिया कंपनी का। उस वक्त से विभाग ने इस पर कुछ
अपनी जांच प्रक्रिया चलाई थी, जिसके आधार पर कुछ अनियमितता इसमें पाई गई थी, तो कंपनी को यानी कि पीजीएफ को बंद कर दिया गया था और इसका पैसे देने का प्रोसीजर कंपनी के ऊपर ही छोड़ दिया गया था, ना कि सेबी ने अपने हाथ में लिया था। तो दोस्तों, उस वक्त जितने भी पीएसएल के ऑफिस थे यानी कि पीजीएफ के ऑफिस थे, उन पर पीजीएफ का काम बंद हो चुका था। यानी कि पीजीएफ जो एक कंपनी खोली थी निर्मल भंगू ने, यानी कि ये जो पीएसएल के डायरेक्टर निर्मल भंगू, उन्होंने ये कंपनी खोली थी और उस कंपनी को सेबी विभाग ने बैन लगाया और इनको जल्दी वापस किया जाए। तो दोस्तों, उस दौर में सेबी विभाग ने इस पीजीएफ को बंद करा दिया था, लेकिन पीजीएफ के मेजरमेंट ने आधी रात को दूसरी कंपनी यानी कि पीएसएल नाम से चालू की और उस कंपनी को इन्होंने भारत सरकार से रजिस्टर्ड भी करा लिया और उसका काम भी यहाँ पर चालू कर दिया। एक तरफ तो सेबी ने पीजीएफ बंद कर दी, दूसरी तरफ पीएसएल का रजिस्ट्रेशन दे दिया। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि जो कंपनी पीएसएल 15 साल तक सेबी विभाग के अंडर में चलती रही और अचानक उस कंपनी को 15 साल के बाद बंद कर दिया गया हो, ये कहकर कि ये अवैध तरीके से धन वसूली कर रही थी। तो दोस्तों, वास्तविकता क्या है ये भी आप समझ गए होंगे कि चित भी इनकी और पट भी इनकी। या दोस्तों, हमारी यूपी में ये कहावत है कि यही भारत सरकार इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन देती है और यही भारत सरकार इन कंपनियों पर अवैध तरीके से धन वसूली का ठप्पा लगा देती है। चलो, ठप्पा लगाया सो लगाया, लेकिन अब मामला यह है कि पहले निवेशकों को पैसे जो पीजीएफ बंद की थी तो उसे ऑफिस लाइन से मिल गए थे, यानी कि पीएसएल ने उनका पैसा बाइज्जत एक एक निवेशक का अपनी ऑफिस द्वारा दे दिया गया था। लेकिन पीएसएल बंद करने के बाद इसका प्रोसीजर सेबी ने सभ्य अपने हाथ में लिया। और दोस्तों, सेबी के हाथ में जब निवेशकों को पैसे देने के नाम पर उनको इतनी परेशानियां दी, इतना लंबा वक्त लगाया कि एक लंबे वक्त के बाद सेबी विभाग ने प्रोसीजर चालू किया। आरएम लोढ़ा एक कमेटी बनाई गई, उसने प्रॉपर्टी बेचने का काम किया और जितने भी बैंक अकाउंट सीज थे उनका सारा पैसा सेबी विभाग लेकर बैठी है। जितनी प्रॉपर्टियां बिकी हैं उसका पैसा भी सेबी विभाग लेकर बैठी है। लेकिन प्रोसीजर के नाम पर इस वक्त जो चल रहा है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोसीजर के नाम पर केवल निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है। वही पुरानी चाल पर इस वक्त सेबी विभाग चल रहा है, यानी कि 10,000 तक का ही प्रोसीजर अभी चालू है। 2,500 से चालू किया था, 3 साल तक ये अभी तक 10,000 पे पहुंचा है। तो दोस्तों, ऐसे में ना तो सेबी विभाग की तरफ से प्रोसीजर को तेज़ किया जा रहा है और ना ही किसी तरीके की कोई नई अपडेट सेबी विभाग दे रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, निवेशकों को हम वही पुरानी न्यूज़ें देते रहे कि सेबी विभाग ने 2,500 से 10,000 तक के निवेशकों का पैसा देना शुरू कर दिया और 49,000 करोड़ रुपए में से 400 करोड़ रुपया ही अभी तक निवेशकों तक पहुंचाए हैं। और ये 400 करोड़ रुपया जो निवेशकों तक पहुंचाया था दोस्तों, वो केवल 12 लाख निवेशकों तक ही ये पैसा पहुंच पाया, जबकि निवेशकों की संख्या 49,000 करोड़ रुपए जबकि निवेशकों की संख्या 5,85,00,000 है और निवेशकों की देनदारी 49,000 करोड़ रुपए है। अब ऐसे में सेबी विभाग का प्रोसीजर बिल्कुल दोस्तों वही है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली कहावत यहाँ पर बिल्कुल स्टिक बैठती है, क्योंकि ना तो निवेशकों को पैसा देने से सेबी विभाग मना कर रही है और ना ही पैसा इस वक्त सेबी विभाग सही तरीके से दे पा रही है।
तो दोस्तों इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि सेबी विभाग निवेशकों का पैसा कब तक देगी, कितने साल लग जाएंगे, अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। लेकिन हमने सेबी विभाग का जो पिछला रिकॉर्ड खंगाला है उसमें हमें पता ये चला है कि सेबी विभाग ने एक कंपनी का 20 साल के बाद पैसे देने का प्रोसीजर चालू करा था, यानी कि 20 साल लग गए एक कंपनी को पैसा देने में। और दोस्तों ये पीएसएल के भी 10 साल लग चुके, और आगे कितने और साल लगे इसके बारे में अभी कोई हमें मतलब अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि 20 साल लग जाएंगे। जब 10 साल में हमारा प्रोसीजर 2,500 से 10,000 तक पहुंचा। अब दोस्तों निवेशकों के पैसे किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 1 लाख, इतना मोटा अमाउंट यहाँ पर लगा हुआ है। तो वो पैसा का प्रोसीजर इसी तरीके से चलता रहा तो संभवतः निवेशकों को पैसा तो एक बहुत लंबे अंतराल के बाद निवेशकों को पैसा मिलेगा। और ऐसे में ओवर एज निवेशक कुछ कोरोना महामारी से मर गए, कुछ अपनी बीमारियों से मर गए। तो अब 10 साल में अब तक निवेशकों की संख्या करोड़ों में ख़त्म हो चुकी, और करोड़ों निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान है, और करोड़ों निवेशक अपने पैसे को लेकर भूल चुके हैं। उन्हें उम्मीद हो चुकी है कि अब पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों न्यूज़ है हमारे पास इसी तरीके की आ रही हैं कि कहीं पर केस दर्ज कर दिए गए हैं, कहीं कुछ। तो इनसे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, और फ़ायदा संगठनों से भी नहीं हासिल हो पा रहा। जाने कितने धरने प्रदर्शन चल भी रहे हैं भविष्य में और करते चले आ रहे हैं 10 साल से। लेकिन दोस्तों धरने प्रदर्शनों की यहाँ पर इस वक्त जो है भारतवर्ष में कुछ उठ नहीं पा रही, कुछ उनको मतलब मीडिया कवरेज नहीं कर रही, या ये कह दीजिए कि गोत मीडिया ने इस पूरे मैटर को जो है गुमराह कर दिया है, इसको नहीं दिखाते। क्या वजह है? इसकी वजह स्पष्ट ये साफ है, क्योंकि करोड़ों रुपए का यहाँ पर गबन किया गया है गोद मीडिया को इस मैटर पर। बिल्कुल मतलब उनको अपनी गोद में बिठा लिया है कि ये मैटर आपको नहीं दिखाना, तुम्हारी आरटी पीटी जो भी है वो आपको दे भर दी जाती रहेगी। तो अब मैटर ये है कि जब मीडिया जो मतलब ये समझिए कि निवेशकों के हक दिलाने में आगे नहीं आ रही, कोई उनकी किसी तरह की न्यूज़ नहीं दे पा रही, तो ऐसे में निवेशकों को हक कौन दिलाएगा? क्योंकि ये हक दिलाने वाला चौथा स्तंभ तो इस वक्त बिक चुका है। और हालात इस वक्त ये हैं कि निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, ज्ञापन विज्ञापन जाने कितने मंत्रियों को देख चुके, और मोदी जी को भी ना जाने कितने करोड़ों से ट्वीट कर चुके। लेकिन मोदी जी या कोई भी यानी कि जो अमित शाह हैं या जितने भी बड़े नेता हैं, कोई भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है? इसमें भी इनकी संगठित भूमिका यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि एक 49,100 करोड़ रुपए का मैटर किसी राफेल जैसे या वालिया जैसे नीरव जैसे मैटरों से भी हज़ारों गुना बड़ा है। और इतना बड़ा मैटर पूरी दुनिया में 49,100 करोड़ रुपए की लूट का आज तक कहीं नहीं देखा गया होगा। ये भारत में ही इतनी बड़ी लूट की गई है दोस्तों। 49,100 करोड़ रुपया, वो भी गरीब निवेशकों का, जो उन्होंने अपने तन पेट काट कर इसमें जमा किया, उसका ये सरकार या सरकारी विभाग लेकर बैठे हैं। तो दोस्तों बड़ी विडम्बना की बात है। और ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि दोस्तों हम आपसे झूठ बोलना नहीं चाहते। रोज़ रोज़ हम आपको झूठ बोल कर न्यूज़ें नहीं देना चाहते, क्योंकि भ्रामक न्यूज़ें देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ अच्छी अपडेट जब तक नहीं आती, और शायद है कि हम आपको दूसरी वीडियो तभी डालेंगे जब तक कोई नई अपडेट हमारे पास से विभाग की तरफ से नहीं आती। तो दोस्तों तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।